हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब। तो मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 का चैप्टर 2 कवर करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने चैप्टर 1 नहीं देखा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पहले आप वो देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हमने पार्ट 1 में देखा था कि जिन्हों एक रेड गेट क्लियर करके आता है और उसके पास एक बैग होता है जिसमें बहुत सारे एसेंस स्टोन्स होते हैं, और वो उस बैग को जिन्हों को दे देता है। अब आगे जिन्हों इतने सारे एसेंस स्टोन्स देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो जिन्हों से पूछता है, क्या तुम हाई लेवल रैंक गेट क्लियर करके आ रहे हो? क्योंकि इतने सारे एसेंस स्टोन्स बेचकर बहुत पैसे आ जाएंगे, फिर हमें एम्प्लॉयज को सैलरी देने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। ये बात सुन के जिन्हों बोलता है कि मैं तो अपने गिल्ड के बारे में भूल ही गया था और गिल्ड को चलाने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। फिर जिन्हों बोलता है, तुम उसकी टेंशन मत लो, पहले तुम ये बताओ, क्या तुमने गिल्ड के लिए कोई अच्छा सा नाम सोचा है? तभी जिन्हों बोलता है, हाँ मैंने एक नाम सोच कर रखा है, सोलो प्ले गिल्ड कैसा रहेगा? जिन्हों ये नाम सुन के शौक हो जाता है और सोचता है कि कोई अपने गिल्ड के लिए इतना खराब नाम कैसे सोच सकता है। तभी डोर की बेल बजती है। जिन्हों गेट खोलता है और देखता है कि गेट के बाहर चाहीन खड़ी है। चाहीन अंदर आती है और जिन्हों को बोलती है, मैं तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हूँ। ये सुन के जिन्हों और जिन्हों शौक हो जाते हैं और जिन्हों सोचता है कि शायद इसे चेयरमैन ने भेजा होगा। फिर जिन्हों चाहीन को बोलता है, मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? चाहीन बोलती है, मैं यहाँ पे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए आई हूँ। जिन्हों बोलता है कि तुम हमारा सोलो प्ले गिल्ड क्यों ज्वाइन करना चाहती हो? ये नाम सुन के चाहीन सदमे में चल जाती है और बोलती है, क्या तुम सच में अपनी गिल्ड का ये नाम रखने वाले हो? जिन्हों बोलता है, हाँ मैंने और जिन्हों ने ये नाम मिलकर डिसाइड किया है। फिर जिन्हों बोलता है कि मैंने ये नाम कब डिसाइड किया? तो जिन्हों बोलता है कि तुमने ये नाम सुन के कुछ बोला ही नहीं, तो मुझे लगा कि ये नाम तुम्हें भी पसंद है। फिर जिन्हों को एहसास होता है कि चाहीन की दिल की धड़कन धीरे धीरे बढ़ रही है। जिन्हों को शक होता है कि चाहीन उससे कुछ छुपा रही होती है। जिन्हों बोलता है कि तुम अभी भी अपने पुराने गिल्ड के कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हो, तो तुम हमारा गिल्ड कैसे ज्वाइन कर सकती हो? तो चाहीन बोलती है, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं उनका गिल्ड छोड़ने से पहले पेनल्टी भर दूंगी। ये सब सुनने के बाद जिन्हों का शक और भी बढ़ जाता है। वो सोचता है कि ये इतनी बड़ी पेनल्टी भरेगी, वो भी बस मेरे गिल्ड में आने के लिए। फिर जिन्हों बोलता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम किसी एस रैंक हंटर को सैलरी दे सके। चाहीन बोलती है, मुझे सैलरी चाहिए भी नहीं। फिर जिन्हों चाहीन को बोलता है, फिर तुम क्यों हमारा गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हो? चाहीन बोलती है, मैं बस तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हूँ। ये बोल के चाहीन शर्माने लगती है। जिन्हों थोड़ा सोचता है और फिर वो बोलता है कि ठीक है, तुम ज्वाइन कर सकती हो हमारा गिल्ड, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा। चाहीन बोलती है, कैसा टेस्ट? जिन्हों बोलता है, तुम्हें मेरे एक स्ट्रॉन्ग शैडो सोल्जर के साथ फाइट करनी होगी। चाहीन बोलती है, ठीक है मैं तैयार हूँ। फिर जिन्हों सोचता है, हंटर एसोसिएशन यहाँ से बहुत दूर है, क्यों ना मैं शैडो एक्सचेंज पावर का यूज करूँ। इससे उसे ये भी पता चल जाएगा क्या वो किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता है अपने साथ। और फिर जिन्हों चाहीन को अचानक गले लगा लेता है और शैडो एक्सचेंज पावर का यूज करता है और वो दोनों सच में हंटर एसोसिएशन के जिम में आ जाते हैं। चाहीन ये सब देख के बहुत ही हैरान हो जाती है कि वो अचानक यहाँ पे कैसे आ गई। जिन्हों बोलता है, चलो फाइट स्टार्ट करते हैं, लेकिन चाहीन बोलती है, अभी नहीं, मेरी स्वॉर्ड तो ऑफिस में ही छूट गई। फिर चाहीन जल्दी से जाके स्टोर रूम से एक तलवार लेके आती है और फिर वो जिन्हों को बोलती है, चलो स्टार्ट करते हैं फाइट। जिन्हों इग्रिस को समन करता है और चाहीन को बोलता है, ये मेरी शैडो आर्मी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है। चाहीन पूछती है कि विनर कैसे डिसाइड होगा? जिन्हों बोलता है, जब तक तुम दोनों में से कोई अपनी तलवार गिरा ना दे, ये तुम इग्रिस को खत्म ना कर दो, तब तक ये फाइट नहीं रुकेगी। अगर तुमने इग्रिस को हरा दिया तो ये गेम तुम जीत जाओगी। जिन्हों मन ही मन में सोचता है कि मैंने चाहीन को बोला था कि वो मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर के साथ फाइट करेगी, लेकिन उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर बेरू था और बेरू को चाहीन के सामने लाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जेजू आइलैंड रेड में उसके साथ जो कुछ भी हुआ, अगर वो बेरू को दोबारा देखेगी तो उसके जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। फिर फाइट स्टार्ट होती है और दोनों की तलवार जब आपस में टकराती है तो एक जोरदार धमाका होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि चेयरमैन भी उस बिल्डिंग में मौजूद होते हैं और उन्हें भी इस धमाके की आवाज आती है। वो सोचते हैं, आखिर ये आवाज थी किसकी?
फिर वो सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं। वो जिम में देखते हैं कि चाहिन और जिनवू है। वो सोचते हैं कि ये दोनों अंदर कैसे आए। तब चेयरमैन को याद आता है कि जेजू आइलैंड रेड की बात जब चाहिन होश में आई थी तो वो जिनवू का नाम ले रही थी बार बार। चेयरमैन को लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए वो सीसीटीवी कैमरा ऑफ करवा देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका प्राइवेट मूवमेंट रिकॉर्ड हो। तभी बिल्डिंग फिर से हिलने लगती है फाइट की वजह से। लेकिन चेयरमैन कुछ और ही समझ जाते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए कि चेयरमैन क्या सोच रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि चाहिन ने इग्रिस को बहुत आसानी से हरा दिया। ये देख के तो जिनवू भी शॉक में था। फिर चाहिन बोलती है, तुमने बोला था कि तुम अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को फाइट करने के लिए भेजोगे, तो उसे फाइट करने के लिए भेजो। यहाँ पे चाहिन बेरू की बात कर रही होती है। जिनवू बोलता है कि तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, इसलिए रहने दो। लेकिन चाहिन बोलती है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, तुम मुझे समन करो। चाहिन की इतनी जिद करने के बाद फाइनली जिनवू बेरू को समन कर लेता है। तो सेकंड चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड चाहिए तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो जरी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी खतरनाक एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए। तो अभी के लिए बाय बाय।